सर हम लोग कॉन्सेप्ट कर रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, है ना। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डिमांड को प्रभावित करते हैं ना। तो फर्स्ट फैक्टर हम लोगों ने कहा था प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ऑफकोर्स किसी कमोडिटी का प्राइस जब डिक्रीज होएगा तो उस कमोडिटी की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी एंड वाइस वर्सा। फिर दूसरा फैक्टर हम लोगों ने कहा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। ऑफकोर्स अगर कॉफी के प्राइस बढ़ेंगे तो टी की डिमांड पे फर्क आएगा, अगर पेट्रोल के प्राइस बढ़ेंगे या घटेंगे तो कार की डिमांड पे फर्क आएगा। एंड थर्ड फैक्टर है हमारे पास इनकम इफेक्ट। तो चलो यार देखते हैं इनकम इफेक्ट क्या होता है, आ जाओ। चलो इनकम इफेक्ट को जरा मैं इस डायग्राम से समझने की कोशिश करती हूँ कि क्या है। देखो अब मेरे इस एग्जाम्पल को प्लीज बहुत ध्यान से समझेंगे, क्या क्या मैं बताने आप लोगों को जा रही हूँ। सुने ध्यान से। एक पर्सन, एक मान लो फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है जो गरीब आदमी रिक्शा चलाता है। अब वो रिक्शा चलाता है और उसके घर में उसके दो छोटे छोटे बच्चे, तो वो ऑफकोर्स रिक्शा चलाता है तो उसकी इनकम क्या होगी, कम होगी, पुअर पर्सन है वो। और उस पर्सन की इनकम क्या है, अभी Y1 है, Y1 इनकम है, और वो चाहता है कि उसके बच्चों को ना मिल्क मिल जाए, दूध मिल जाए, है ना। तो अपने बच्चों के लिए शाम को जब घर जाता है वो तो दूध के पैकेट लेके जाता है। अच्छा, क्योंकि इनकम कम है तो मार्केट में 2-3 वैरायटी के मिल्क के पैकेट आते हैं, एक टोन्ड मिल्क आता है और एक फुल क्रीम आता है। तो वो क्या करता है, उसकी इनकम कम है, टोन्ड मिल्क सस्ता होता है और फुल क्रीम क्या है, महंगा है। तो उसने क्या किया, उसकी इनकम Y1 है तो उसने क्या किया, मिल्क का उसने एक पैकेट परचेज किया। Y1 इनकम पे टोन्ड मिल्क है, कौन सा मिल्क, टोन्ड मिल्क है, तो वो Q1 क्वांटिटी परचेज कर रहा है। उसकी इनकम क्या हो गई, Y2 हो गई। तो उसने कहा अरे वाह हमारी इनकम Y2 हो गई, तो अब मैं अपने बच्चों के लिए ज्यादा लेके जाऊंगा मिल्क। तो Y2 इनकम पे उसने 2 पैकेट मिल्क परचेज करना स्टार्ट कर दिया। उसकी इनकम और बढ़ी, Y3 हो गई। जब Y3 इनकम हुई तो उसने क्या किया, इसी टोन्ड मिल्क का 3 पैकेट परचेज करना स्टार्ट कर दिया। अब उसके बच्चों को ज्यादा क्वांटिटी में मिल्क मिल जाता है। उसकी इनकम Y4 हुई, यानी कि Y1 से Y2, Y2 से Y3 एंड Y3 से Y4 हो गई। जब उस पर्सन की इनकम Y4 हुई तो उसने कहा कि यार अब मैं अपने बच्चों के लिए टोन्ड मिल्क लेके नहीं जाऊंगा, अब मैं अपने बच्चों के लिए फुल क्रीम लेके जाऊंगा। अपने लिए टोन्ड ले लूंगा लेकिन अपने बच्चों के लिए फुल क्रीम लेके जाऊंगा। इनकम बढ़ गई। पहले ये गुड्स उसके लिए नॉर्मल गुड्स था, नेसेसिटी था। जैसे ही उसकी इनकम बढ़ गई एक पर्टिकुलर लेवल से, उसके लिए ये जो गुड्स है टोन्ड मिल्क है, ये इसके लिए इंफीरियर हो गया। आई बात समझ में। और इसने क्या किया, कहा कि अब मैं ना 3 पैकेट लेके नहीं जाऊंगा, अब मैं 2 पैकेट लेके जाऊंगा। तो Y4 पे इसने कितनी पैकेट परचेज करना स्टार्ट किया, 2। और जब इसकी इनकम Y5 हो गई और बढ़ गई तो इसने इसकी पैकेट को और कम करना स्टार्ट कर दिया। आई बात समझ में। जरा प्लीज देखेंगे, पहले इस रिक्शे वाले के लिए ये जो टोन्ड मिल्क था ये नॉर्मल गुड्स था, नेसेसिटी था। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि जैसे जैसे उसकी इनकम बढ़ती रही, यही मिल्क का पैकेट उसके लिए क्या हो गया, इंफीरियर हो गया। आई बात समझ में। तो जरा देखेंगे ध्यान से, अगर गुड्स क्या है, नेसेसिटी है, तो हमारी इनकम बढ़ेगी तो हम उस गुड्स की डिमांड क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। और अगर वही गुड्स मेरे लिए क्या हो जाएगा, इंफीरियर, तो हम उस गुड्स की डिमांड क्या करेंगे, कम करेंगे। बोलो भाई कहाँ समझ में आती है। यानी कि अगर एक गुड्स, मैं इनकम इफेक्ट बता रही हूं कि क्या किसी व्यक्ति विशेष के इनकम में मूवमेंट होने की वजह से क्या किसी कमोडिटी की डिमांड पे फर्क आता है, तो यस ऑफ कोर्स। बट इनकम इफेक्ट कई सारी जगहों पे कई तरीके का देखने को मिलता है। जैसे इस एग्जाम्पल में मैंने आपको दोनों चीजें कवर करी। मैंने आपसे कहा कि अगर एक रिक्शे वाला है और उसके लिए कोई गुड्स है जो कि नेसेसिटी है, तो इन केस ऑफ नेसेसिटी हम जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है हम इस गुड्स की डिमांड क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। हम इस गुड्स की डिमांड क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। और अगर मान लो फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर लेवल के बाद मेरी इनकम और बढ़ जाती है और वही गुड्स, ऑफकोर्स अगर इनकम मेरी और बढ़ गई तो वो जो टोन्ड मिल्क था वो मेरे लिए इंफीरियर गुड्स की कैटेगरी में आ गया। अगर ये इंफीरियर गुड्स की कैटेगरी में आ गया
तो फिर ये पर्टिकुलर सिचुएशन में हम क्या करते हैं, इसकी क्वांटिटी को और कम कर देते हैं। आई बात समझ में? ठीक है, तो आपको इतनी बात कहानी समझ में आ रही है कि इन केस ऑफ नेसेसिटीज, इन केस ऑफ नेसेसिटीज, दो मिनट बताते हैं, नेसेसिटी हो गया और यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है इंफीरियर। अगर इंफीरियर गुड्स होगी, इनकम बढ़ेगी, तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी यही टोन्ड मिल्क उसके लिए, जब उसकी इनकम Y4 और Y5 हुई तो टोन्ड मिल्क उसके लिए क्या हो गया, इंफीरियर हो गया। तो इंफीरियर हो गया, इनकम बढ़ी और इस गुड्स की डिमांड क्या हो गई, कम हो गई। यानी कि Q3 से आ गए हम Q1 पे। आई बात समझ में? और जब यही गुड्स हमारे लिए क्या था, नेसेसिटी था, तो नेसेसिटी था तो हमने क्या किया, इनकम बढ़ी, डिमांड बढ़ाई, इनकम बढ़ी, डिमांड बढ़ाई। बोल भाई इतनी कहानी समझ में आ रही है? तो अभी ये कॉन्सेप्ट मैं समझा रही हूँ कि किस तरीके से इनकम इफेक्ट काम करता है। तो यानी डिमांड के बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स जो डिमांड को प्रभावित करते हैं, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर। ठीक है, तो अगर मैं इनकम की यहाँ पे बात करूँ तो ऑफकोर्स इनकम में मैंने यहाँ पे आप लोगों को सिखाया कि इनकम में क्या होता है। यहाँ पे देखो, ये देखो, तो ये नॉर्मल गुड्स या नेसेसिटी गुड्स था। नॉर्मल और नेसेसिटी के केस में आपको क्या देखने को मिलता है, पॉजिटिव इफेक्ट, और इंफीरियर में क्या देखने को मिलता है, नेगेटिव इफेक्ट। यानी कि अगर नॉर्मल गुड्स हैं और नेसेसिटीज हैं तो आपको पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिलेगा, और अगर यही गुड्स हमारे लिए इंफीरियर हो जाएंगे तो यहाँ क्या देखने को मिलेगा, नेगेटिव देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से इनकम इफेक्ट हमारे को, इस तरीके से इनकम इफेक्ट दिखता है कमोडिटीज के ऊपर। बोल भाई इतनी कहानी समझ में आती है?